वो खींचो। कहाँ है मुंडी, कहाँ है? ये डिग्गी में अच्छा, खाना क्या हूँ काट रहे हैं। ये बात है 23 अप्रैल 2026 की। लगभग दोपहर के टाइम 12 बजे के आसपास एक शख्स जो नशे की हालत में अपने बाइक के डिक्की में एक बोरे में एक सिर कटा हुआ के चूर में बोले कि फोटो खींचो, मुझे किसी से डर नहीं है। नासा के चूर में ऐसा भी कदम उठाया जा सकता है क्या? लेकर घूम रहा था। तभी उसी वक्त कुछ एक वहां पति ने पे अपने ही पत्नी के धड़ से डर सिर रहे अलग लोगों लेकर को घंटों शक घूमते हुआ रहे। और आइए इस बताने के शक के प्रयास करते बिहाफ हैं पे कि ये घटना कहाँ लोगों की ने है। उससे ये बातचीत छत्तीसगढ़ करी के कोरबा की घटना और बताया जा रहा है और पूछा ये कि इस युवक बोरी में पूरे तुम नासा क्या में लेके जा रहे हो। और उसने बिना डरे बिना कोई हिचकिचाहट के सबके सामने बोरी में से कटा हुआ सर निकाला और लोगों के बीच में इस तरह से दिखा दिया वो खींचो। और कहा कि ये मैंने करा है और मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ इस कटा हुआ सर को लेके। आप समझ सकते हो कि कितना हैवानियत वाली बात रही होगी। जब ये मंजर वहां पे स्थित लोगों ने देखा होगा तो उनके भीतर एक मूवी जैसा इमेजिनेशन सामने आ गया होगा आप उनके आंखों के सामने। ये सीन देख के ना जैसे लग रहा होगा कि धुरंधर वाली मूवी का सीन रियल लाइफ में वो उन लोगों के सामने रख दिया गया हो। वो शख्स दोपहरी भरी भरी दोपहरी में कटा हुआ सिर अपने गाड़ी के डिक्की में बोरे में बंद करके घूम रहा था। और उसे जब पूछताछ किया गया तो वो कह रहा है कि हम अपने नजदीकी थाना में जा रहे हैं। आप समझ सकते हो किस लेवल की वो मानसिकता रही होगी उस इंसान का। दोस्तों दरअसल बात है ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बुंदेली गांव का, जहां पे एक शख्स अपनी ही पत्नी का बेरहमी से हत्या करके फिर नशे की हालत में उसका गर्दन उसके धड़ से अलग करके भरी दोपहरी में बाइक के पीछे बोरे में बंद करके घूम रहा था। और जब उससे वहाँ के लोगों ने बात करी तो उसने बिना डरे बिना किसी घबराहट के सबके बीच उस बोरी से कटा हुआ सर निकाल के दिखा दिया और उसने कहा कि मैं इससे बहुत प्यार करता था, इस पे जान छिड़कता था, पर ये हमें धोखा दी। ऐसा कहते हुए लोगों के बीच कटा हुआ सर दिखा दिया। वो खींचो। कहा जाता है कि 45 साल का सालिक ग्राम यादव जिसकी पत्नी की उम्र 40 साल थी और वो दोनों एक पोल्ट्री फार्म में अपने ही गांव के पड़ोस में काम करते थे। और दोनों के काम करते हुए पति अक्सर उस पर नज़र रखता था, जिससे कि उसका पति उससे काफ़ी बार शक्का के नज़रिया से देखा है, जिससे कि उसे लग रहा हो कि ये कुछ और ही सोच के चल रही है, ये हमें धोखा दे रही है। ऐसा करते हुए इन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होते ही रहते थे। साफ साफ कहें तो उस पति को उस पे शक था कि मेरी पत्नी का संबंध किसी गैर मर्दों से है और इस बात को लेके दोनों के बीच में अक्सर विवाद हुआ करता था। एक दिन पत्नी उसके उस पोल्ट्री फार्म पे काम नहीं करने जाती है, ये कह के कि हमारी तबीयत खराब है, आज तुम चले जाओ। पत्नी घर पे रहती है और पति चला जाता है और उस पोल्ट्री फार्म से हाफ टाइम ड्यूटी करके शराब पी के घर आता है और फिर पत्नी के साथ झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद उनकी हत्या कर देता है। और उतना से ही मन नहीं भरता है तो वो उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग करके और फिर उतना से भी मन नहीं भरता है तो वो इंसान के भीतर इतना गुस्सा पनप रहा होता है, उसने इतनी नसें कर ली होती है कि उसकी गर्दन को धड़ से अलग करके बोरे में पैक करके वो गांव में घूम रहा होता है। और उससे जब पूछा जाता है कि तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो तो वो कहता है कि मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था। और इतना ही जब लोग वहाँ के सुनते हैं तो वहाँ के लोकल थाना उसके इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहुँचते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि उसे पता था पहले से ही कि मेरी इस हरकत के वजह से हमें पूरी उम्र जेल का सज़ा काटना पड़ेगा। लेकिन